देश में वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग, मुस्लिम संगठन लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो ये वक्फ बिल लेकर के आए हैं, ये किस आधार पर लेकर के आए हैं। जिस आधार पर केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई है, ये तो संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है। और इसी आधार पर विभिन्न जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके साथ साथ विभिन्न संस्थाएं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली में ऑल इंडिया इस्लामिक सेंटर का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले तमाम राजनेता भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी पहुंची। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि इस देश में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, वो आइसोलेशन की राजनीति हो रही है। इस देश के एक धर्म के लोगों को अलग थलग करने की राजनीति हो रही है। इस वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई चल रही है और लंबी बड़ी बड़ी बहस हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से केंद्र सरकार इस बिल को लेकर के आई है, इसमें मुसलमानों को कितना नुकसान हो सकता है और इस बिल को लाने से वक्फ की संपत्तियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इस वक्फ कानून के आधार के ऊपर अब नियम तय किए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त से बहस चल रही है। जस्टिस BR गवई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के बार बार जो है सुनवाई के लिए अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार की बातें सुन रहे हैं, याचिकाकर्ताओं की बातें सुन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 घंटे तक बहस चल रही है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। चूंकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस वक्फ कानून को बनाने के लिए करीब 1 करोड़ लोगों की राय भी ली गई है और इसके साथ साथ तमाम समितियां गठित की गई और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस पूरे वक्फ कानून की चर्चा हुई है। उसके बाद ही कानून को इम्प्लीमेंटेड किया गया है। दरअसल इकरा हसन ने किस तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया, वो बयान आपको सुनाते हैं। क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे CA NRC हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे, हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा तीखा हमला हो रहा है, तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा।
अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है और इसमें कोशिश यही है कि जहां एक तरफ उम्मीद है वहां दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार का मंसूबा है ये पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा करने का है। जो छोटे छोटे ज़िले हैं, कस्बे हैं, सबसे पहले वहीं पर उन लोगों पर सबसे पहले ये परेशानी का पहाड़ टूटेगा जो शायद इसके कानून सही तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें सिविल सोसाइटी के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों में, छोटे ज़िलों में वक्त की जानकारी पहुँचाने की, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता है, तो मेरी जो छोटी सोच है उससे मुझे ये लगता है कि अगर हम लीगल कैंप्स, लीगल एड अभी से हम ऐसे लोगों की तैयारी करें जो हर ज़िले में, हर कस्बे में जहाँ भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसा संभल में उठ चुका है, उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सकें। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें और साथ में बात राजनीति की ज़रूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफ़रत है क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए और हम जहाँ खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए, तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे और बाकी जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है, एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद थी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज जब मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या कम है, लेकिन इस वक्फ बिल के विरोध में संसद भवन में 232 वोट पड़े हैं, जो इस बात के संकेत देता है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी इस वक्फ कानून का जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसके खिलाफ है और इसे मानते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या वक्फ कानून पर रोक लगाता है या फिर इसे अमली जामा पहनाने की इजाजत देता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।